सेक्शन है एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर। एमसीक्यूज नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस मैपिल कमांड रीसेट्स ऑल वेरिएबल्स। सही है ना। अब उसमें पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ये सिंबल इस्तेमाल हुआ है और लिखा हुआ है क्लियर। दूसरे ऑप्शन में जो है ना सिंबल यही इस्तेमाल हुआ है, लिखा हुआ है रीसेट्स। तीसरे ऑप्शन में ये सिंबल ये बना हुआ है, लिखा हुआ है रीस्टार्ट। तो ये मैपिल कमांड जो है ना रीस्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। थ्योरी है ये, लिख ले। सही है ना। रीस्टार्ट टू सेट करने के लिए ऑल रीसेट्स कमांड को। सही है ना। तो अगर दिस मैपिल कमांड रीसेट्स ऑल वेरिएबल, ये रीस्टार्ट ये जो है ना और तमाम वेरिएबल के लिए मैपिल कमांड इस्तेमाल होता है ताकि वो उन तमाम वेरिएबल को रीसेट्स कर सके। सही है। एमसीक्यूज नंबर 2 लिमिट से रिलेटेड है। कह रहा है कि 1 + 3 ओवर x की पावर x किसके इक्वल है। तो हमारे पास ये फार्मूला था, मैंने लिमिट के सवाल सारे करे हुए हैं। x टेंड्स टू 0 इन्फानाइट, सॉरी 0 कह रहा हूँ, इन्फानाइट 1 + 1 ओवर x की पावर x। यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो ये इक्वल हो जाएगा e के। ठीक है। और वो वेरिएबल टेंड्स टू इन्फानाइट होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है हमारे पास x टेंड्स टू इन्फानाइट लिमिट में। हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 3 ओवर x है, तो यहाँ होना चाहिए x ओवर 3। ये 1 ओवर x है, तो इसका रेसिप्रोकल x होता है, x मौजूद था। तो अब उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3 ओवर x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें। ये 3 बाहर निकाल दें, ये 3 ओवर x है, ये x ओवर 3 हो जाएगा। इन्फानाइट 1 + 3 ओवर x की पावर x ओवर 3 और होल पावर लिख देंगे 3। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। इसका मतलब ही और इस पर पावर 3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 3। एमसीक्यूज नंबर 3 e की पावर 3 दिया हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास e की पावर 3। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है उसके डोमेन की वैल्यू बतानी है। फंक्शन ये दिया हुआ है f(x) 2 डिवाइडेड बाई x - 2। सही है ना। ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं देता तो हम डायरेक्ट इसका डोमेन लिख देते रियल नंबर। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ये सब मैं करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 11 में, फर्स्ट ईयर में। तो हम लिखेंगे कि x - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है ये 0 नहीं होगा जब भी, तो अगर 0 ले लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर ये सिर्फ पोलिनोमियल होता तो इसका डोमेन होता रियल नंबर। अब उसमें रियल नंबर में 2 नहीं चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट 2। यहाँ 2 अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 2 के अलावा कुछ भी पुट कर दें अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और यही दिया हुआ है ऑप्शन में। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में दिया हुआ इफ फंक्शन f(x) इज cos x, हमने बताना है कि देन द फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा, ऑड कहलाएगा, नाइदर कहलाएगा। फंक्शन दिया हुआ है f(x), ये भी फर्स्ट ईयर में ही सारा पढ़ के आए आप। इसको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, तो x की जगह -x पुट कर देंगे। cos -x cos x के इक्वल होता है। दोबारा फंक्शन रिटर्न आ गया, यानी f(-x) f(x) के इक्वल आ गया, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है इवन। और अगर f(-x) -f(x) के इक्वल आ जाए तो ऐसा कहलाता है ऑड। तो हमारे पास f(x) के इक्वल आया तो फंक्शन कहलाएगा इवन। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। पाँचवें एमसीक्यूज में कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x, कैटेगरी दिया हुआ है, हमने डिफरेंशिएट करना है 5 की पावर x को। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर ln 5 लिखेंगे, फिर पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर x है, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे, बन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। ऑप्शन में ये दिया हुआ है 5 की पावर x ln x। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है, कह रहा है कि जो ना f(x) ln 2x, डबल डेरिवेटिव निकालना है। f(x) दिया हुआ है हमारे पास ln 2x, डबल डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, ln 2x। हमें पता है लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं जो एंगल होता है अपॉन में। फर्दर एंगल को करेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे और x को करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2x। 2 बाहर आ जाएगा, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे, 1 2 से 2 कैंसिल, 1/x आ गया। इसे ऊपर ले जाएंगे -1, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया। 1 टाइम और करेंगे इसे,
तो -1 एक्स की पावर -2, इसे हम इस तरह लिख देंगे। ऑप्शन में दिया हुआ ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आएगा। डबल डेरिवेटिव ही कह रहा वो, डबल प्राइम लिखा हुआ है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है 5/2 एक्स की पावर 2/5। अगेन हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5/2 एक्स की पावर 2/5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 5/2 बाहर निकालना है, एक्स की पावर 2/5। तो ये 5/2 है, इसको करेंगे पहले पावर, फिर पावर में से 1 निकाल देंगे। 2/5 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा -3/5। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया इसका डेरिवेटिव -3/5। ऑप्शन में लिखा हुआ है इसके एक्स की पावर -3/5, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ इफ एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, सही है ना। तो वो कह रहा है कि अगर एस डिस्टेंस है जो एक कार कवर कर रही है, तो कह रहा है d²/s डिवाइडेड बाई dt², यानी एस को हमने 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया। एस डिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन में। और यही लिखा हुआ है ऑप्शन में हमारे पास आंसर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डेक्लेरेशन। तो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में आपके पास दिया हुआ है u दिया हुआ है t² माइनस, तो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है u t² माइनस e⁻²t j, और v एक वेक्टर दिया हुआ है -2i माइनस 2t² k। ठीक है, हमें कह रहा हमने ये निकालना है, यानी इसे हम u ऑफ t लिख सकते हैं, उसने u ही लिखा हुआ है, और v ऑफ t लिख सकते हैं। हमें कह रहा है u ऑफ t डॉट v ऑफ t, डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, t² माइनस e⁻²tj डॉट -2i माइनस 2t² k। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, तो सिर्फ ये बचेगा। तो ये आ जाएगा -2t² और आई डॉट आई, बाकी सारे 0 हो गए। तो ये हो जाएगा -2t² इंटू 1, तो आ जाएगा -2t²। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास -2t², सही है। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 से सवाल भी दिया हुआ था जो मैंने किया, आपको बताया प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, सही है ना, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये लिखा हुआ है -50 to 50, और ये दिया हुआ है x³ + x dx। हमें इस फंक्शन को चेक करना होगा इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 0 to 50, और फिर इंटीग्रेट करने के बाद आंसर लाएंगे। और अगर ऑड होगा तो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन को चेक करने का तरीका ये है, हमारे पास जो है ना, x की जगह -x पुट कर दें। अगर ओरिजिनल फंक्शन रिमेन सेम आ गया तो इवन, और अगर रिमेन सेम नहीं आया, -f(x) के इक्वल आया तो ऑड। तो -x का क्यूब करेंगे तो -x³ हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, बाहर लिख दें, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो जो फंक्शन दिया हुआ था वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन ऑड है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी से ये सवाल दिया हुआ है उन्होंने आपको, तो इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास 11, एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2
इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालना है। फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इस पर पावर 1 है, ऊपर नहीं ले जा सकते, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो एल एन फॉर्म में लिख देंगे 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 इंटू, बल्कि उन्होंने ऑप्शन में ये किया है कि ये लॉग से पहले पावर में ले जाएंगे इसे, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। एल एन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है एल एन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। एमसीक्यूज नंबर 12, एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। चैप्टर 7 में है ये। 13 एमसीक्यूज नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहा है कि द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है उसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ये भी चैप्टर नंबर 7 में किया हमने। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होनी चाहिए, गिवन है। अगर हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 0, जब भी तो वाई की वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा, ये 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन में दिया हुआ है 3 आंसर, तो 13 का 3, 14। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहा है कि टू लाइंस L1 एंड L1 एंड L2 आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। तो हमें पता है दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। ऑप्शन में ये लिखने के बजाय उन्होंने इस तरह ऑप्शन लिखा है M1 इक्वल टू -1/2 एक ऑप्शन में, इस M2 को वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमारे पास M1 इक्वल टू -1/2। पार्ट नंबर 15, एमसीक्यूज नंबर 15 में हमारे पास दिया हुआ है कि कनकरेंट क्वाड ऑफ द सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। क्वाड हम एक लाइन को कहते हैं जो सर्किल को कट करे, एक ये और एक ये इक्वल डिस्टेंस के फासले पर होते हैं फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है, तो हम लिख देंगे सेंटर। यहाँ पर ऑप्शन में सेंटर लिखा हुआ है, डायमीटर लिखा हुआ है, आर्क लिखा हुआ है और सेगमेंट लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल, हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, इस सर्किल पे ड्रॉ करना है, ये चैप्टर 8 में था, हम निकाल चुके हैं। सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है 5 और 2 में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो सर्किल दिया हुआ है उसे रूट में लिख दें और वैल्यू पुट कर दें, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, हम 4 में से 1 निकालेंगे 3, 25 प्लस 4 जो है ना 29, और इसमें 3 ऐड कर देंगे 32 आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो 32 आपके पास दिया हुआ यूनिट ऑप्शन में, 32 यूनिट। 16 एमसीक्यूज नंबर, पार्ट नंबर 17, एमसीक्यूज नंबर 17 में आपके पास कह रहा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, हमें बताना है कि ये है किसका, सही ना, किसकी कंडीशन है, ये पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की। पैराबोला की तो नहीं, अब इलिप्स और हाइपरबोला बच गया। इलिप्स में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के, और सी इक्वल होता है ए ही के। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर इंटू ई माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसका मतलब जो है ना ये हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला इक्वल होता है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम पुट कर दें, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है हमारे पास हाइपरबोला। ये तो सारी डेफिनेशन जो है ना, इक्वेशन वगैरह हाइपरबोला की, पैराबोला की किस तरह आया, ये सब आपको मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है। और इस केस को तो खासकर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि हाइपरबोला के केस में हम ये लेंगे, इलिप्स के केस में हम ये लेंगे। इलिप्स में ए ग्रेटर देन सी होता है, हाइपरबोला में सी ग्रेटर देन ए होता है। सही है जी। पार्ट नंबर 18, 17 था 18, यानी एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 18 में कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। इस पर पावर दिया हुआ है 2,
डी वाई ओवर डी एक्स 1/2। ऑर्डर तो डायरेक्ट बता देंगे। डिग्री बताने के लिए जो है ना ये फॉर्म में जो है ना रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, नॉन इंटीजर पावर होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये पहले से इस पर स्क्वायर करेंगे और तो 4 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब पावर 4 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ऑर्डर मैंने बताया आपको 10.1 में ये सब बताया हुआ है। ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 3 है, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3। और डिग्री जो है ना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर है उसे हम कहेंगे डिग्री 4, 3 और 4। तो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 3 और 4, सही है ना। ऑर्डर 3 और डिग्री 4। पार्ट नंबर 19 यानी एमसीक्यूज नंबर 19 कह रहा है कि द ट्रेपेजॉइडल रूल द नंबर ऑफ सब इंटरवल इज द मल्टीपल ऑफ 3 होता है। ट्रेपेजॉइड में उसके जितने भी इंटरवल बनेंगे उनका मल्टीपल 3 से आएगा। और गिवन डेट हमारे पास ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई। पार्ट नंबर 20 में हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई। कह रहा जो है ना दिया हुआ है ई की पावर एक्स वाई। हमें निकालना है वैल्यू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई की। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसे, एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसको करेंगे एज इट इज, फर्दर पावर को करेंगे पार्शियली करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम इसे, तो y बाहर आ जाएगा, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 ये आ जाएगा y ई रेस टू दी पावर एक्स वाई। और जब y को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो आ जाएगा x ई रेस टू दी पावर एक्स वाई। तो हमें तो निकालनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास y ई रेस टू दी पावर एक्स वाई, और इसकी वैल्यू आ गई x ई रेस टू दी पावर एक्स वाई। इससे ये कैंसिल, y ओवर x ऑप्शन में दिया हुआ है y ओवर x 20। ये आंसर हो गया। अभी मुझे सप्लीमेंट्री का ही पेपर मिला था जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेंटर आदम भी लास्ट ईयर भी मैंने सॉल्व करके डाले थे, इस साल भी मैं 5-6 कॉलेजेस के तो लाजमी सॉल्व करके डालूंगा। ठीक है जी।